और वही मराठी विनोद तावड़े ने इसको सिंबल दे के भेजा। इसी का देन है कि जो हमारे मोदी जी के शपथ ग्रहण में 4 घंटा लेट हुआ, हाँ, और उसी को पार्टी ने सिंबल दे के भेज दिया, यही तावड़े, हाँ, और कहता है कि मैं यूपी बिहार का नेता नहीं हूं, मैं मराठी नेता हूं। अरे छोटा, तुम्हें तो भोजपुरी आती नहीं है, हाँ, और चले हो बिहार के संभालने। ये सीट बेच दिया है तावड़े। और संगठन मंत्री एक गुजरात का रिजेक्ट माल संगठन मंत्री भिखू भाई, और महाराष्ट्र का रिजेक्ट माल प्रभारी यहाँ का विनोद तावड़े, ये दोनों रिजेक्ट है। अपनी स्टेट में इनको दोनों की एंट्री नहीं है, पता कर लीजिएगा आप लोग, दोनों की स्टेट में एंट्री नहीं है। और यहाँ सीट बेचने का उन लोग काम किए हैं। अब बड़ा आरोप, इससे भी बड़ा भी आरोप लगेगा। और एक्चुअली क्या है कि जो हमारे सम्राट जी हैं वो दल के तो है नहीं, कहीं से भगौड़े हैं, तो बीजेपी के क्या जानते हैं संस्कार क्या होती है। ये सब मिलके बक्सर को बर्बाद करने के इन लोग लगे हुए हैं। नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसा कि प्रदेश ने परिस्थितियां पैदा कर दी है, हम लोगों को बता देते पहले। प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री, आपके बिहार प्रदेश प्रभारी ये कहते रहे कि नहीं, वो ज्वाइन किया है, वो 5 साल संगठन का काम करेगा, आप लोग लगे रहो, जाओ क्षेत्र में जाओ, ये आएगा, ये सर्वे आएगा, ये होगा। हम लोग कार्यकर्ता 5 साल तक उनकी मन की बात सुनता है। आज आपने कार्यकर्ता का इनकाउंटर करा दिया। वो भी इनकाउंटर किससे कराया? एक अर्बन नक्सली से, जिसने प्रधानमंत्री जी के रथ को रोका, जिसने अभी अभी हम लोगों को जख्म दिया है। और उस व्यक्ति से आप लोग टिकट देना था तो कोई बात नहीं, आप हम लोगों से बोलते कि ज्वाइनिंग कराए हैं, आप लोग भी लगे रहिए, जिसको टिकट मिलेगा उसको अब दे। अब हमें मांग है कि अन्याय हुआ है। मांग क्या है? कार्यकर्ता है कहाँ? अब हम लोग कार्यकर्ता की, एक अमरिंदर पांडे की बात नहीं है यहाँ पे, प्रदीप दुबे की बात नहीं, हिमांशु चतुर्वेदी की बात नहीं है। यहाँ पे असंख्य कार्यकर्ताओं की जो इन्होंने निर्मम हत्या की बक्सर में। बक्सर के कार्यकर्ता क्या गुनाह किए हैं? अमरिंदर पांडे आवाज कोई बक्सर अपने लिए नहीं उठा रहे हैं। हम जैसे जितने कार्यकर्ता हैं उनकी इन्होंने निर्मम हत्या कर दी, तो कहाँ जाएंगे? कैसे, क्या करेगा कार्यकर्ता भाई? किस पे विश्वास करेगा? अगला कदम होगा, हम सभी लोग इकट्ठे हैं, देख रहे हैं, टोटल कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। और टोटल कार्यकर्ताओं की मन की भावना है कि चूंकि क्या हम लोग यहाँ से संभावित अपने आप को टिकटार्थी मानकर काम कर रहे थे, अब वो लोग कहते हैं कि ये लोग टिकटार्थी हैं, ये हो गया, आप लोग क्या करोगे? वो तो हमारे साथ जुड़े थे ना, कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े थे। उनके भावनाओं को ख्याल रखते हुए अभी जो सामूहिक निर्णय होगा आने वाले समय में, निश्चित तौर पे इनका बहिष्कार किया जाएगा। और सारे सामूहिक तौर पे कार्यकर्ताओं की भावना है कि चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि इन्होंने रास्ता दिखा दिया है। आज प्रदेश क्या कहता है कि मजबूत कार्यकर्ता का प्रदेश के नेताओं में ऐसा सोच में गिरावट आया है कि जो पार्टी को हराएगा, चुनाव लड़ेगा, जितना ज्यादा वोट लाएगा, वही मजबूत कार्यकर्ता होगा। तो हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम लोगों को चलने के लिए प्रदेश ने बाध्य कर दिया है। और आने वाले समय में देखिएगा, कल परसों तक एक नहीं कई लोग नॉमिनेशन करेंगे और कार्यकर्ता के सम्मान में कार्यकर्ता होंगे मैदान में। मैं भी एक आम कार्यकर्ता हूं, अमरिंदर पांडे नाम। द्वारा हम लोग के साथ छल किया गया है, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता बहुत ही लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे थे पार्टी में, ताकि हम लोग को मतलब किसी कार्यकर्ता को टिकट मिले जो कि चुनाव लड़े। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ टिकट मिला जिस व्यक्ति ने 1 साल पहले माननीय मोदी जी का रथ को रोका और यहाँ के एक मतलब जमीनी नेता को चुनाव से हरा दिया, और फिर उनको पार्टी ज्वाइन कराई जाती है। और हम लोग से बोला जाता है कि इनको टिकट के लिए नहीं आए हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पार्टी का काम करेंगे। उसके बाद उनको टिकट दे दिया जाता है। यहाँ जो भी कार्यकर्ता है उनका आत्मबल और मनोबल टूटता है, क्योंकि हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। अगला कदम यही, जो हम लोग सामूहिक बैठेंगे और निर्णय होगा, कोई ना कोई यहाँ से चुनाव लड़ेगा। इस बार यही निर्णय है। जो कहेगा मतलब जो भी कार्यकर्ता कहेगा कि आप लड़िए, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, जो भी लड़ेंगे हम लोग एक साथ लड़ेंगे। अमित पांडे। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी हुई है, जिसमें बहुत विरोधाभास फैसले लिए गए। उसमें से एक बक्सर का भी सीट है।
बक्सर के सीट के नाम पे ऐसे व्यक्ति का चर्चा हुआ और ये ऐसा संकेत प्रदर्शित करता है कि वो व्यक्ति जो पिछले साल बक्सर लोकसभा में पार्टी को हरवाए इतनी बड़ी नुकसान पहुंचाया, आज उस व्यक्ति को टिकट देना इस बात का द्योतक है, इस बात को प्रदर्शित करता है, इस बात को पैरवची रखता है कि आप पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाएंगे आप पार्टी में उतना ही बड़ा पद पाएंगे। ये बहुत गलत जा रहा है कि हमारी पार्टी एक संवैधानिक, एक सांस्कृतिक, एक सैद्धांतिक पार्टी है। इस पार्टी में ऐसा विरोधाभास कुछ निर्णय लिया जा रहा है तो हम सभी जितने हमारे भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, सभी प्रत्याशी, काफी हमारे प्रत्याशी हैं और हर प्रत्याशी के अंदर वो दमखम है कि कोई भी हमारा कार्यकर्ता पार्टी को जीत दिला सकता है। चाहे डॉक्टर राजेश मिश्रा हो, चाहे हमारे बगल में बैठे हिमांशु भाई हो, चाहे अमित पांडे जी हो, चाहे महेंद्र पांडे जी हो, चाहे प्रदीप दुबे भैया हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी को सींचा है जिन्होंने। आपने क्या किया है? आपने जिनको टिकट दिया उन्होंने किया क्या पार्टी के लिए? आज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो रहा है। ये उनकी आत्महत्या हो रही है। ये राजनीतिक आत्महत्या है, कार्यकर्ताओं का ही नहीं, समाज के हमारे जितने जनता जनार्दन हैं ये सभी आज प्रभावित हुए हैं और सभी दुखी हैं और दुख प्रकट कर रहे हैं। आज हम सभी यहाँ बैठ के एकत्रित होके एक मत बना रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टी जो भी निर्णय ले। आज आपको बताते एक बात कोट करते हुए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिनके सिद्धांतों पे, जिनके विचारों पे पार्टी चल रही है, उनका भी कहना था कि कभी कोई पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व गलत फैसला लेता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि उनको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करें, एकजुट हो और ये बताएं, क्योंकि हम सब जनता के लिए हैं, पार्टी जनता के लिए, पार्टी किसी और के लिए नहीं है। आज हम सभी एकत्रित होकर आज आह्वान करते हैं, इसका विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे और तब तक विरोध होता रहेगा जब तक हमारा बक्सर जीत नहीं जाता। बक्सर हारेगा नहीं, बक्सर को कभी हारने नहीं देंगे हम लोग। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा हूं, मेरा अपना अस्पताल है, पार्टी से जुड़ा हुआ, प्रदेश कार्य समिति में हूं, रोगी कल्याण समिति में हूं और लगातार मैं तो कई वर्षों से अपनी ओपीडी को रोक के डेली कम से कम 20,000 का नुकसान करके क्षेत्र में जाता हूं, जन चौपाल करता हूं, कार्यक्रम करता हूं। और पार्टी क्या निर्देशित करती है? आप क्षेत्र में जाएं, आपको टिकट मांगने की जरूरत है किसी को भी नहीं। हमारे सभी कार्यकर्ता कभी टिकट की मांग नहीं करते, काम करते हैं, तो आज उसका यही इनाम मिला। ये आज हम सभी ये बात बताना चाहते हैं कि इनाम उनको देना चाहिए जो कार्य करते हैं, जो पार्टी को अपना परिवार समझते हो। सभी लोग अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के पार्टी के लिए सिंचित करते हैं, पार्टी को नर्चर करते हैं ताकि आगे बढ़ाएं। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ना हम विरोध कर रहे हैं न प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने नेतृत्व को सचेत कर रहे हैं कि विगत 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रथ को रोकने वाला जो रथ रोका, जो हमको पंचर किया, उसको यह नेतृत्व 2025 के चुनाव में विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। यह निश्चित रूप से एक अपराध है। अपराध उस व्यक्ति का है जो 4,06,000 मतदाता जो नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करके जिन्होंने विश्वास जताया था, उसका अपमान है। अपमान उन कार्यकर्ताओं का है जो कल तक उस व्यक्ति को, उस प्रत्याशी को अर्बन नक्सली कर करके और हम मैदान से बाहर रखते थे, वह हमारे पीछ पे आकर के खेलने लगा। यह भारतीय जनता पार्टी बक्सर जिला के सभी कार्यकर्ताओं का अपमान है। अपमान उस नेतृत्व का है जो वह नेतृत्व आकर के और कल उस व्यक्ति को अर्बन नक्सली कह के जाता था और हम तालियां बजाते थे, आज उसको हम दुल्हा बना करके ताली बजाएंगे। हम नेतृत्व से सवाल करना चाहते हैं कि आखिर आप किस नेतृत्व को देखना चाहते हैं, कैसा नेतृत्व आप देखना चाहते हैं कि क्या कल तक जो विरोधी था उसको हम सम्मानित करें? आगे की रणनीति हम लोगों की है, बक्सर जीतेगा, बक्सर की जनता जीतेगी, बक्सर का मतदाता जीतेगा। हिमांशु चतुर्वेदी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा बिहार। आज प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बक्सर की जनता, बक्सर के नागरिक, बक्सर के कार्यकर्ता विरोध में है। जो व्यक्ति आईपीएस की नौकरी छोड़ा और वहां से भाग कर आया, हमारा लोकसभा का प्रत्याशी को यहाँ हराने के काम किया, जो हम एक सीट यहाँ से लोकसभा सांसद बढ़ता वो कम किया। और ऐसे व्यक्ति को यदि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इसको प्रत्याशी बनाया है, इसलिए पूरा हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व को हम लोग मुर्दाबाद कहेंगे।
ये रंजन तिवारी। प्रदेश कार्य समिति ये कहना चाहेंगे कि यही आनंद मिश्रा लोकसभा के चुनाव में जो था, इसको हमारे तावड़े जी जो मराठी आया हुआ है, जिसको हिंदी भी नहीं आती है, महाराष्ट्र में मराठी बिहारियों को मरवाता है और यहाँ पे आया है संगठन देखने, यही इसको बोला गया कि मनाओ तो मनाते मनाते थक गया और मना नहीं, और वही मराठी विनोद तावड़े ने इसको सिंबल दे के भेजा। इसी का देन है कि जो हमारे मोदी जी के शपथ ग्रहण में 4 घंटा लेट हुआ, हाँ, और उसी को पार्टी ने सिंबल दे के भेज दिया, यही तावड़े, हाँ, और कहता है कि मैं यूपी बिहार का नेता नहीं हूं, मैं मराठी नेता हूं। अरे छोटा, तुम्हें तो भोजपुरी आती नहीं है, हाँ, और चले हो बिहार के संभालने। ये सीट बेच दिया है तावड़े। और संगठन मंत्री एक गुजरात का रिजेक्ट माल संगठन मंत्री भिखू भाई, और महाराष्ट्र का रिजेक्ट माल प्रभारी यहाँ का विनोद तावड़े, ये दोनों रिजेक्ट है। अपने स्टेट में इनको दोनों की एंट्री नहीं है, पता कर लीजिएगा आप लोग, दोनों की स्टेट में एंट्री नहीं है, और यहाँ सीट बेचने का उन लोग काम किए हैं। अब बड़ा आरोप, इससे भी बड़ा भी आरोप लगेगा। और एक्चुअली क्या है कि जो हमारे सम्राट जी हैं वो दल के तो है नहीं, कहीं से भगौड़े हैं, तो बीजेपी के क्या जानते हैं संस्कार क्या होती है। ये सब मिलके बक्सर को बर्बाद करने के इन लोग लगे हुए हैं। धनंजय राय, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य। देखिए, जो सर्व हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, बक्सर के जितने भी कार्यकर्ता है, जमीन बूथ स्तर से लेके और जिला स्तर तक के, सभी का जो निर्णय होगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, अंत दाव तक खड़े रहेंगे। अगर इसमें से कोई निर्दलीय प्रत्याशी लड़ता है उसके साथ भी हम लोग खड़े रहेंगे। ये हमारा उद्देश्य है, हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के साथ रहेंगे। सोनू राय, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा बक्सर को छाला गया है, बक्सर के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। हम लोग को वो लोग अपना भाजपा के कार्यकर्ता नहीं मानते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग भाजपा को हराने का काम करते हैं, जो लोग भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ते हैं, उसको वो लोग भाजपा का कार्यकर्ता मानते हैं। तो हम लोग आज इस तरह की, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, तो हम लोग इनको अपना नेता नहीं मानते हैं। न हमारे नेता सम्राट चौधरी हैं, न हमारे नेता दिलीप जायसवाल हैं, न विनोद तावड़े हैं। ये सारे लोग बक्सर के कार्यकर्ताओं के हत्यारे हैं। आगे हम लोग का तय हो रहा है, हम लोग का जो भी कार्यकर्ता है उसमें से कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। 17 तारीख को नामांकन होगा और हम लोग तब बताएंगे कि अटल अडवाणी जी के हम लोग शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं। नरेंद्र मोदी जी के हम लोग शिष्य हैं, और उनको जो हराने का काम किया है, जो लोग सीट लोकसभा में काम किया है, जिसके चलते उन्हीं को इन लोगों ने टिकट दिया है, बिहार प्रदेश वाले ने। ये सब चोर है, नहीं सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सब फ्रॉड आदमी है। मंगल पांडे नहीं दे रहे हैं। भिखू भाई दालसानिया मुंह में चुप्पी लगाए हुए हैं। दिलीप जायसवाल पर भी केस हुआ है, मर्डर है। तो हम लोग ऐसे लोगों को नेता क्यों मानेंगे भाई? हम लोग का अपना कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। मेरा नाम नीतीश कुमार मिश्रा है, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ।